जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे टीआरई 4 के बारे में। आपको पता होगा जब 9 तारीख को जब से नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ है तब से एक ही न्यूज़ चल रही है कि अब टीआरई 4 नहीं आएगा ना। अनुपात समानुपात यूपी की तरह बराबर हो चुका है ना। इसको लेकर एक नोटिस भी वायरल हुई है ना। इस नोटिस की भी पुष्टि करेंगे कि यह नोटिस वास्तव में सही है भी या नहीं। इस नोटिस को यदि आप ध्यान से, हो सकता है आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं यह नोटिस मिल गई हो। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि राज्य में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है ना बहुत सुदृढ़ हो गया है। यानी अब शिक्षकों की जरूरत नहीं है, अनुपात समानुपात बराबर हो चुका है। यह इस जो वायरल नोटिस है, इस नोटिस में ऐसा दिखाया गया है ना। और ये जो नोटिस है ये कितने तारीख की है? 10/3/2025 की। अगर आप इस डेट को ध्यान देंगे तो 10 मार्च 2025 की है। और जो भी नोटिस निकलती है वह ऑफिशियल साइट, बीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जरूर पब्लिश होती है। यदि आप बीपीएससी के ऑफिशियल पे साइट पे जाएंगे और 10 तारीख के न्यूज का कोई भी नोटिस अगर डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें 10 तारीख के जो यानी कुछ भी आया हुआ है बीपीएससी की साइट पे, तो उस पर आपको ऐसी नोटिस कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी नोटिस बीपीएससी की तरफ से जारी ही नहीं की गई है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप 10 तारीख की नोटिस उसमें आई है ना, अगर आप यहाँ पे जो चिन्ह देख रहे हैं ना, इस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है, आपको इस चिन्ह को क्यों दिखा रहे हैं? जैसे यहाँ पे एक लाइन है और शून्य सा बना है और यहाँ पे एक पॉइंट सा बना है ना, इस पॉइंट को देखिएगा ना, जो आपको दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, इसको क्यों दिखा रहे हैं ना। यदि आप 10 तारीख का जो नोटिस अगर बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको एक नोटिस तो डाउनलोड होगा और उस नोटिस पे भी वही मार्क बना हुआ है। उस नोटिस पे भी क्या बना हुआ है? यही वाला मार्क बना हुआ है ना, एक लाइन और शून्य और फिर एक पॉइंट है ना। यानी पेज वही इस्तेमाल किया गया जो 10 तारीख को नोटिस आई है, पेज वही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो उस पर अनुपात समानुपात की बातें लिखी गई हैं वह एडिटेड है ना। यानी किसी ने उसको लिखा हुआ है, यानी प्रिंट किया हुआ है, वो अलग से है ना, एडिट किया हुआ है। जो वास्तव में नोटिस आई हुई है वह इस बात की पुष्टि करती है ना, उस पर आवश्यक सूचनाएं दी गई है ना वेबसाइट पे कुछ अपलोड को लेकर है ना। ये भी देखिए 10 तारीख 2025 है ना, 10 मार्च 2025 की आई हुई नोटिस है ना। तो इसी नोटिस को यानी एडिट करके वह नोटिस वायरल की गई है ना। तो आप इस नोटिस पे तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वही 10 मार्च 2025 की जो नोटिस थी उसी को एडिट करके यह वो नोटिस को वायरल किया जा रहा है ना। तो यहाँ से तो साफ साफ एक क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो अनुपात समानुपात की बातें लिखी गई हैं, ऐसा कोई भी नोटिस बीपीएससी आयोग की तरफ से नहीं जारी किया गया। जो बीपीएससी साइट है इसी पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे 10 तारीख 2025 है ना, 10 मार्च 2025 की नोटिस 2 आई हुई है ना, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं है जिसमें अनुपात समानुपात को बराबर बताया गया है ना। और ये पहले की नोटिस आई थी एक बार, यानी एनडीए का, कि 80,000 टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पे भर्ती होगी। अब कितनी आती है उसको देखते, लेकिन टीआरई 4 आएगा इतना तो कन्फर्म है। यदि आप कल जो ये सिद्धार्थ का जो बयान था, उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि 1 अप्रैल से क्या शुरू होगा? प्रशिक्षण शुरू होगा, उसके बाद ही क्या होगी? चौथे चरण की बहाली निकलेगी। इन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि चौथे चरण की बहाली अब नहीं होगी ना। जो आपने वीडियो की क्लिप भी देखी होगी उसमें भी ऐसे सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि अब टीआरई 4 नहीं होगा है ना। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अब टीआरई 4 को देखा जाएगा, यानी टीआरई 3 की प्रक्रिया हो जाने के बाद टीआरई 4 को देखा जाएगा है ना। ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं टीआरई 4 आएगा ही नहीं। अगर आप ये जो न्यूज है इस न्यूज में भी देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा, इसके बाद ही चौथे चरण की बहाली निकलेगी है ना। और कई टेलीग्राम पे देखेंगे जहाँ पे अफवाह फैल रही है कि चौथा चरण नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। 101% क्या है कि टीआरई 4 आएगी। आप अपने तैयारी को क्या रखिए, कंटिन्यू रखिए ना, तो बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। बार बार वही चीज़ लिखी गई है कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा, इसके बाद ही चौथे चरण की बहाली निकलेगी। और जो कह रहे हैं अनुपात समानुपात बराबर है, यानी सीटें नहीं बची हैं, तो उनको हम बता देते हैं सीटें बहुत बची हुई हैं, सीटें बहुत बची हुई हैं। आपको याद होगा टीआरई 3 में जो पीआरटी की वैकेंसी निकली थी वह कितनी निकली थी? लगभग 28,000 निकली थी। कितनी निकली थी? लगभग 28,000 वैकेंसी सिर्फ पीआरटी में निकली थी। किस में निकली थी? सिर्फ पीआरटी में निकली थी। लेकिन जो
कट ऑफ आई थी, यानी जो रिजल्ट आया था वो लगभग 21,000 लोगों का ही सिर्फ आया था। कितना आया था? 21,000 सीटों पर ही आया था। उनका मानना था कि और सभी अभ्यर्थी क्या हैं, अयोग्य हैं, सिर्फ 21,000 अभ्यर्थी ही उनको योग्य मिले थे, उनका ऐसा मानना था। यदि आप देखेंगे तो 7,000 वैकेंसी पीआरटी में अभी टीआरई 3 की ही बची हुई है। और वहीं पे बात कर लें जिनका 1 to 5 में निकला, बहुत से ऐसे लोग हैं कि 1 to 5 में भी निकला है, 6 to 8 में भी निकला है और 9 10 में भी निकला है ना। तो कन्फर्म में जब 1 to 5 में भी निकला और 6 to 8 में भी निकला है ना, जब 6 to 8 में भी निकला है तो कोई भी बंदा होगा वो किस में यानी जॉब करेगा, 6 to 8 में ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। 1 to 5 की वैकेंसी को वो क्या करेगा, स्किप कर देगा, छोड़ देगा। तो वहाँ भी 1 to 5 की वैकेंसी क्या होगी, सीटें एक तरह से खाली हो जाएगी। तो लगभग हम मान लेते हैं कि 21,000 यानी जो 19,000 है उसमें से लगभग 4 से 5,000 ऐसे लोग मिलेंगे जिनका दोनों जगह रिजल्ट हो चुका है, मतलब 6 to 8 या 9 10 या 11 12 में कहीं ना कहीं दो जगह हुआ है। तो 1 to 5 को वहाँ से वो छोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर 3,000 ही देखा जाए तो 7 + 3 यानी 10,000 तो सीधा सीधा टीआरई 3 की वैकेंसी जो पीआरटी की बची हुई है। और भी बहुत से जिनका कार्यकाल पूरा हो गया वैसे लोग भी यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर पीआरटी में वैकेंसी भी बची हुई है। तो पीआरटी की वैकेंसी तो आएगी, इतना तो कन्फर्म। ये जो टीआरई 4 है ना, ये 101% यानी 101% आपको बता रहे हैं जो टीआरई 4 है ये कन्फर्म आएगा ना। तो आप अपनी तैयारी को क्या रखिए, जारी रखिए ना। कुछ नकारात्मक विचार के लोग आपको मिलेंगे ना, जिनका उद्देश्य ही रहता है कि आपको डिस्टर्ब करना है ना। तो आप अपनी तैयारी को क्या रखिए, जारी रखिए ना। कुछ नकारात्मक लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे टीआरई 4 नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीआरई 4 भी आएगी और टीआरई 3 में जो बचे हुए पद है उनको जोड़ते हुए आएगी, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो अटल सत्य होते हैं। तो टीआरई 4 भी क्या है, एक अटल सत्य और कन्फर्म है कि टीआरई 4 आएगा। तो आप सिर्फ अपने तैयारी पे क्या करिए, ध्यान रखिए, किसी एक सोर्स को पकड़िए, उसी सोर्स के माध्यम से क्या करिए, अपने तैयारी को धार दीजिए, है ना। एक ही नोट्स को 10 से 11 बार पढ़िए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। यदि आप बैच लिए तो बैच से ही क्या करिए, प्रॉपर रिवीजन करते हुए। हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी साथ में करते ही रहेंगे। बैच का काम क्या है, सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिला सकते हैं ना। कोई भी बैच है या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दिला सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। लेकिन उस चीज़ को रिवीजन करना, उस चीज़ को याद करना ये आपके ऊपर, यानी सेल्फ स्टडी आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करिए ना, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। जो नकारात्मक विचार के लोग, कुछ लोग मिल रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, टीआरई 4 आएगी और अपने समय पे ही आएगी, है ना। 1 अप्रैल तक आपको पता है कि अभी योगदान यानी ज्वाइनिंग होगी, 1 अप्रैल के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। उसके पहले जितनी भी नोटिस आ रही है या वीडियो आ रही है उसको इग्नोर करते हुए आप अपने पढ़ाई को धार दीजिए। तो आपको यही बताना था कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, जो वायरल नोटिस है वो कितनी सही है कितनी गलत है। यदि कुछ भी आपको सही लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी राय हो ना टीआरई 4 को लेकर, है ना, या इस वीडियो को लेकर, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कोई प्रश्न भी होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।